हिंदी का क्षेत्र, महत्व और विशेषताएं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की भाषा है। सिद्धांत की दृष्टि से हिंदी का जो रूप राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा की तलहटी तक और पूरब में भागलपुर से पश्चिम में अमृतसर तक हिंदी खड़ी बोली के रूप में फैली है और साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, विधानसभा और विधान परिषदों में हर दिन व्यवहार में आ रही है। ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, एक पश्चिमी हिंदी और दो पूर्वी हिंदी। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित हैं जो अब प्रायः घरों में ही व्यवहृत होती है। हिंदी क्षेत्र को खंड खंड कर देखने का अब समय नहीं रहा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भले ही ऐसा करना कदाचित ठीक हो, पर हिंदी की समृद्ध परंपरा और उसकी प्रवाहमान सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित न होगा। सच तो यह है कि हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह गतिमान है। देश की केंद्रीय शक्ति ज्यों-ज्यों मजबूत होती जाएगी, हिंदी और भी समृद्ध होगी। राजनीतिज्ञों से अधिक इसे जनता का बल प्राप्त है, अतः इसके नष्ट होने का कोई भय नहीं है। संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं, जिनमें 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से अधिक है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है। भारत के बाहर बर्मा, लंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। और हिंदी भाषी राज्यों के संत, कवियों, आसाम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य इत्यादि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया। इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिंदी एक जीवित भाषा है। इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने कोने में हो रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का अंधा अनुकरण नहीं किया।
इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। संस्कृत वांग में देवनागरी लिपि में लिखित है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। स्वरों में ह्रस्व, दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं। स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है, जैसे क अल्पप्राण ध्वनि और ख महाप्राण ध्वनि। लेकिन रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है, इसीलिए के में एच मिलाकर KHA लिखा जाता है। यह गत्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें बाद में बना लिया गया है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, अ, ए इत्यादि। इनमें 3 संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र और ज्ञ। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, र, ढ़। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं। यहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए CAT कैट, KIN किन, QUOTE कोट। देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से दो ध्वनियों का बोध नहीं होता, जैसे रोमन लिपि में U से अ और उ, BUT बट और PUT पुट। इसमें केवल उच्चरित ध्वनियाँ ही अंकित होती है, अनुच्चरित ध्वनियाँ नहीं। जैसे वाक में अनुच्चरित ध्वनि L भी लिखी जाती है। वस्तुतः हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी भी जाती है, इसलिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी लिखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। धन्यवाद।